पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुका हूं जिसका नाम है खनौरी बॉर्डर। और ये आप देख पा रहे हैं कितने सारे ट्रैक्टर ट्राली किसान यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वजह जो है वो बताने की जरूरत नहीं है। 2 साल पहले किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हमको एमएसपी के ऊपर एक कानून बना कर दीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमको चाहिए है। जब कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो उसका एक मूल्य डिसाइड होता है, लेकिन किसान ने अपनी फसल का कोई मूल्य डिसाइड नहीं किया है। कम से कम सरकार एक मूल्य डिसाइड करके दे कि आपकी फसल इस भाव तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन सरकारों के ऊपर कोई जू नहीं रेंगी। और लगभग 700-800 किसान शहीद हुए और उसके बाद में 2 साल तक का अल्टीमेटम छूट भी दी गई। और आज दोबारा फिर किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे थे ये पूछने के लिए कि आपने पिछले 2 साल के अंदर किसानों की जो आवाज़ है वो कितनी सुनी, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की भी सही, या फिर वैसे ही वहाँ पर बैठे रहे। और काम आपने लाखों करोड़ों काम किए होंगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किसानों को क्या चाहिए है? किसानों को चाहिए अपने खुद का हक, खुद की आवाज़ जो वो सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। वो 2 मिनट की दूरी जो मोदी जी कहते थे कि मैं किसानों से मात्र 2 मिनट की दूरी के ऊपर हूं, आज वो 2 मिनट की दूरी 2 साल के अंदर बीत चुकी है। क्या वो 2 मिनट की दूरी अभी तक ख़त्म हुई है या फिर नहीं हुई है? खनौरी बॉर्डर से, पंजाब से और हरियाणा की तरफ रुख करते हुए दिल्ली की तरफ रुख करने की सलाह थी, लेकिन रास्ते के अंदर ही हरियाणा पुलिस ने वहां पर बैरिकेटिंग लगा दी गई, किसानों को रोक दिया गया। वहां पर फायरिंग भी हुई और ड्रोन के माध्यम से वहां पे टीयर गैस फेंकी गई। और फायरिंग क्या साहब, मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों को वो छर्रे लगे हैं ना, उनके अंदर, जिस्म के अंदर वो छोटी छोटी गोलियां इंजेक्ट हुई हैं जो, और फिर उनके ऊपर जो मिर्ची बम फोड़े गए हैं, तो क्या मानवता कहीं पे रह जाती है? देखने के अंदर ना ये सिस्टम ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पंजाब के किसान नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के किसान है या फिर कई बाहर के किसान है जो गलती से बॉर्डर क्रॉस करके और हिंदुस्तान के अंदर घुस गए और इनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन इनकी अंदरूनी दिल देखिए, यहाँ पे आए हैं, अपना लंगर लगा दिया है और जो भी किसान यहाँ पे आ रहा है वो इनके पूरे समर्थन के अंदर है। जो लोग हैं वो इनके समर्थन में हैं, आसपास के जो गांव है वो इनके समर्थन में हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि निहत्थे किसानों के ऊपर इस प्रकार हथियार लेकर और उनके ऊपर दावा बोलना, ये कहाँ तक उचित है? काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं, बुजुर्ग किसान यहाँ पे बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मन के अंदर ये ज़रूर चल रहा है कि अब आगे क्या होगा। सोचा था दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर के ऊपर ये रुक चुके हैं। आगे क्या होगा? दिल्ली तक कूच होगी या नहीं होगी, या पक्का मोर्चा यहीं पे लगेगा? और इससे हौसला बुलंद हुआ है या हौसला थोड़ा सा ढीला पड़ा है? काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। मेरे को देख के यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रुक चुके हैं, ये देख पा रहे हैं आप। और चेहरे के ऊपर मासूमियत भी है और चेहरे के ऊपर एक रोष भी है और एक हौसला भी है कि मौका मिलेगा तो दिल्ली तक जाने से हम लोग चुकेंगे नहीं, बातचीत कर लेंगे। इधर साइड भी आप देख पा रहे हैं काफ़ी लोग मौजूद हैं और सोच रहे हैं कि आगे क्या कुछ होगा। जी पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, एक बारी आ जाओ। जी सर, राम राम जी। राम राम जी। कैसे हैं सर? बढ़िया। सोचा बहुत कुछ था कि दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन पंजाब से आगे नहीं जाने दिया। किसानों की तैयारी तो बहुत है। देखो सरकार ने जो वादे किए थे अभी तक पूरे नहीं हुए। जितनी भी मांग है किसानों की, मेन तो ये है रेट की दिक्कत है। सभी तो रेट का पक्का भी रेट फिक्स हो जाए हमारा, बस। जैसे अब आलू है, कभी तो 2 रुपए किलो बिकता है, कभी 15 रुपए किलो बिकता है। किसान चाह क्या रहा है? मेन मुद्दा तो ये है, किसान ये चाह रहा है हमारे को एक रेट दे दो, 10 रुपए किलो का दे दो। अगर हमारे को 10 रुपए किलो का रेट दे दोगे तो हम सोच के लगाएंगे ना, अभी आलू कितना लगाना है। अगर हमारा कभी तो 2 रुपए बिक रहा है, कभी 10 रुपए बिक रहा है, कभी 15 रुपए, जब हमारे से चला जाता है तो 20 रुपए 25 रुपए भी हो जाता है। इससे लेने वाले को भी दिक्कत है और देने वाले को भी दिक्कत है। बीच वाला पैसे कमा रहा है। हम चाह रहे हैं हमारा एक रेट हो फिक्स, जैसे फसल का रेट है वो भी फिक्स रहना चाहिए। आपने पहले अल्टीमेटम दिया, सरकार से आपकी बातचीत हुई, एक बार नहीं, 2 बार ही नहीं, कल रात को भी आपकी बातचीत हो रही थी। चंडीगढ़ सेक्टर 26 के अंदर काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे, सरकार के नुमाइंदे भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके बावजूद भी 2 दिन के लिए इंटरनेट आगे बढ़ा दिया गया, बातचीत खत्म होने से पहले ही। जब लोगों को पहले ही इस बात का पता चल गया था कि 2 दिन अगर आपने बढ़ा दिए हैं तो ये जो बातचीत चल रही है ये बेनतीजा रहेगी। अगर किसी नतीजे के ऊपर आती तो ये इंटरनेट ना बढ़ाया जाता। तो क्या कहोगे इसको लेकर? ये तो सरकार की पॉलिसी है। सरकार चाहे तो एक दिन में भी सारा काम खत्म कर सकती है, एक दिन में कल देती थी, कल फाइनल कर देती, पर सरकार ही बढ़ा रही है।
ये आंदोलन भी सरकार अपने आप ही बढ़ा रही है आगे। चाहे तो सरकार कल ही फाइनल कर सकती थी, डिसाइड कर सकती थी। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकती है सरकार। जिस प्रकार यहाँ पे मिर्ची बम फोड़े गए, जिस प्रकार लोगों के ऊपर गोलियां दागी गई, प्लास्टिक की गोलियां चली, रबड़ की गोलियां चली और मिर्ची बम यहाँ पे चले, टीयर गैस यहाँ पे चली, एक निहत्थे किसानों के ऊपर किस प्रकार देखते हैं आप? ये कौन करवा रहा है और इसकी वजह क्या है? ये तो बहुत बड़ा तशद्दुद हुआ है किसानों के साथ में। किसान निहत्थे थे सारे, टोटल किसान निहत्थे, अपने ही देश के किसान है। इधर भी किसान है, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, सब है तो एक ही है ना। ये तो ऐसे हो रहा था जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं जंग लगी हो, ऐसे जंग लगी हुई थी। इतनी तकड़ी सुरक्षा तो वहाँ भी नहीं होगी, पाकिस्तान के बॉर्डर पे कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। बैरिकेडिंग जो है 6-7 लेयर की बैरिकेडिंग है यहाँ पे, जो आगे बॉर्डर पे है। यानी ये खतरा 2% से हो गया। खतरा 2% से लगा लो, किसानों से खतरा हो गया। 2% से तो क्या है, किसान में तो 70% आते हैं। अपने देश में सभी 70% किसान हैं, सभी हैं, सभी जाति के हैं, सभी धर्म के हैं। प्रधान साहब भी हमारे पास में। जी सर, क्या कहोगे, ये आंदोलन आगे कब तक बढ़ेगा और ये कब तक रुक सकता है अगर सरकार चाहे तो? नहीं, सरकार चाहे तो 1-2 घंटे में ख़त्म हो सकता है कोई आंदोलन। हम कोई बाहर से थोड़े ही आए हैं। इन्होंने तो किस प्रकार का आपने बैरिकेडिंग देखी होगी, किस प्रकार के परसों गोले जो फोड़े गए आंसू गैस के, और कुछ साथियों पर प्लास्टिक की गोलियां दागी गई और ड्रोन द्वारा जो बम बरसाए गए, वो इस प्रकार का सदुत था। मैंने तो मेरी ज़िंदगी में 65 साल की उम्र हो गई, पहली बार देखा है जहाँ ऐसा लग रहा है जहाँ कोई बाहर के मुल्क के लोग आए। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, हम अपनी दिल्ली जाने में क्या अर्ज है? हम अपनी मांग को नहीं रख सकते क्यों? क्या बात है? हमारा हक है। अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांगती है। अब देखिए, आलू जो है, आलू 1.5 रुपये बिक रहा है, 2 रुपये बिक रहा है, और मंडी में जा कर के उसी को पलट करके फिर वापस जो है लोगों को 15-20 रुपये। अरे किसान को दे दो ना। विदेश से ये कणक मंगा रहे हैं, कणक तो किसान के पास बहुत है, किसान को भाव दो ना। हम जो है 52 स्वामीनाथन आयोग मांगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ज़मीन का ठेका जोड़ो, हमारी जो मेहनत है, रोज़ की कमाई है, हमारे घर वाले जाते हैं, हम जाते हैं, उसका मैदाना जोड़ो और उसके हिसाब से जो बनता है वो बात। हम तो वाजिब रेट मांग रहे हैं लेकिन फिर भी देने को तैयार नहीं है। कर्जा माफ़ी की मांग है। कर्जा माफ़ी क्यों मांग रहे हैं हम? कर्जा भी इनकी मतलब गलत नीतियों की वजह से किसान कर्जदार हुआ है। लेकिन किसान तो कर्जदार पहले भी नहीं था, लेकिन अब इनकी सरकार में आकर के कर्जदार हो गया। तो सरकार मान जाए, नहीं तो हम बैरिकेड भी तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आंदोलन पीसफुल रहे, और पीसफुल ही हम चाहते हैं। शांति भी रहे। देश हमारा है, देश किसी बाप की पाबंदी नहीं है। ये देश अब हमारे पर ये इल्ज़ाम लगाते कुछ लोग है ना ऐसे हैं, देखिए देश के अंदर जिनकी थोड़ी सी नॉलेज कम लगा लीजिए या फिर बुद्धि जो है वो कुछ ज़्यादा चलती है, वो कहते हैं कि रास्ता जो है वो किसानों ने रोक रखा है। किसान यहाँ पे अपने ट्रैक्टर लेकर, ट्राली लेकर रोड के ऊपर खड़े हैं, जिसकी वजह से ये जाम लग चुका है। पुलिस जो है वो सपोर्ट के अंदर खड़ी है कि आप इधर मत जाओ, अन्यथा आपके साथ में कुछ गलत हो सकता है। लेकिन ये बताइए, रास्ता जो रोक रखा है ये सरकार ने रुकवा रखा है पुलिस के थ्रू या फिर किसानों ने रोक रखा है? किसानों ने नहीं रोक रखा। ये 10 फरवरी से इन्होंने सारा रोड रोक रखा है। किसानों के ट्रैक्टर खड़े हैं, एक साइड में खड़े हैं, सारे के सारे। आप अपने कैमरे से घुमा करके देख लो। सरकार ने 9-10 तारीख को बैरिकेडिंग कर दी और हमारे को रोक लिया। जैसे इनकी आपकी, अब कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई। अभी या तो इनको जगह दो या इनकी बात को मानो। ये क्या है, क्या सिस्टम है? हिंदुस्तान है, ये भारत है, आज़ाद देश है। हम अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते क्या? अपनी आवाज़ को, हमारी एक किसान की आवाज़ को किस प्रकार से दबाएंगे? तो हम कहते हैं जिस प्रकार से उद्योगपतियों के ये 600 करोड़ विजय माल्या लेकर के भाग गया और एक किसान की किस्त ड्यू हो जाए। मैं आपको बताऊं, 5-6 हज़ार की एक किस्त होती है। किसान की ट्रैक्टर की किस्त ड्यू हो जाए, उसके अखबार में फोटो चस्पा किए जाते हैं। क्यों बेइज्जती कर रहे हो हिंदुस्तान का? पंडित जी के टाइम में, जवाहरलाल के टाइम में चले गए, लाल बहादुर शास्त्री एक जो है वो किसानों के मसीहा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा किसान से, है मेरे किसान भाइयों, जब मैं विदेश से अनाज मांगने जाता हूँ तो मेरे को शर्म बढ़ जाती। आप मेहनत करके इस देश का पेट भरो। हम लाल बहादुर शास्त्री की बात को मान करके इस देश के किसान ने इतना अनाज पैदा कर दिया कि इस गूंगी बैरी सरकार को समुद्रों में डालना पड़ता है। हम कहते हैं गरीबों में बांटते, वो भी नहीं।
तो हम कहते हैं इनकी गलत नीतियों की वजह से हम अपना कानून मांग रहे हैं। जिस प्रकार से स्वामीनाथन आयोग बना, हमारा एक ही आयोग बना और उसकी सिफारिश है लागू नहीं कर रही सरकार, क्या बात है। चलो ये तो थोड़े बुजुर्ग हो गए, युवा किस प्रकार देखते हैं इस आंदोलन को? युवा यही है जी, भी हमें हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। भी एमएसपी है तो एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। और ये सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों पे कर्जा चढ़ा है, ना कि अपने किसान जमींदार को बच्चों के विवाह में नहीं हुआ। इनकी गलत नीतियों के कारण सही भाव नहीं मिला, इस कारण ये कर्जा हुआ। ये कर्ज माफ़ी भी होनी चाहिए और एमएसपी हमें मिलनी चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। पिछले 2 साल का वक्त दिया गया सरकार को, 2 साल के अंदर कितनी एक बातचीत सरकार ने किसानों के साथ में की? बस 2 साल में की, उसके बाद नहीं की। उसके बाद बात नहीं की तो अब दोबारा धरना देना पड़ रहा, आंदोलन करना पड़ रहा। और क्या करें, दोबारा आंदोलन करना? हाँ, और क्या इलाज है फिर? कोई इलाज जी। ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਰੋਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪ ਰਕਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇਵੇ, ਆਲੂ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਭਾਅ ਦੇਵੇ। ਕਾਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਭਾਅ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं भाई साहब कि पंजाब को ही एमएसपी चाहिए। देश के अंदर और भी काफ़ी सारी स्टेट हैं, वो चुपचाप बैठी हैं कि सबसे पहले पंजाब जो है वो एंट्री करता है, आवाज़ उठाता है। और भी तो स्टेट हैं वो चुप बैठी हैं, लेकिन पंजाब ही क्यों? मैं ना आपके जो सवाल आपकी है उसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँ। जो मैक है आपका, ये जो प्रोडक्ट इस कंपनी ने बनाया है उस पे उन्होंने इसका सारा खर्चा लगाकर, उसका लागत मूल्य लगाकर उस पर प्रॉफिट छोड़ा होगा, तभी जो मैक बनाना और उन्होंने अपना प्रॉफिट कमा लिया। हमारा गेहूं है, हम पैदा करते हैं, उसकी जो लागत मूल्य है वो 33 रुपये पड़ती है और गेहूं की खरीद है वो 22 रुपये होती है। तो आप बताएं कि ये फंडा कैसे हो गया? फ़र्क पड़ गया ना। इसीलिए हम एमएसपी की बात करते हैं। और किसान पंजाब का ही क्यों बात करता है? क्योंकि किसान जो पंजाब का है उसके अंदर अवेयरनेस है। पंजाब के किसान ने देश को आज़ाद कराया है, पंजाब का किसान पढ़ा लिखा है। ये सबसे बड़ी बात है और पंजाब का किसान इसीलिए लीड कर रहा है और इसीलिए एमएसपी की बात कर रहा है। और दूसरी बात, आपके माध्यम के द्वारा मैं ये कहना चाहूँ कि जो आपके दर्शक है वो ये भी सवाल चूकते होंगे कि ये प्रोडक्ट जो माइक बनाया है कंपनी ने, वो कंपनी वाली माइक वाली कंपनी सरकार तो कोनो कहे कि मारो माइक खरीदे। ये बात है ना, नहीं कहे ना, किसान क्यों कहे? 1950 में जो है संविधान लागू हो गया और 51-52 में एक पहली शोध होती है कानून में, संविधान में, कि जो जरूरी वस्तु एक्ट होता है, इसमें जो अनाज है उसकी जो है कॉस्ट है, जो उसका एमएसपी है, जो उसका भाव है, वो सरकार तय करेगी और कोई तय नहीं करेगा और सरकार खरीदेगी। इसीलिए हम सरकार से इनके भाव की बात करते हैं। ये बात है। जिस प्रकार किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनके ऊपर आंसू गैस दागा गया, उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई, किस प्रकार देखते हैं इसको? इसे तो हम अन्याय समझेंगे। इसे तो ये लगता है कि देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं चल रही है। डेमोक्रेसी देश के ऊपर सिर्फ नाम की है। चाहे तो ये अपना संविधान बदल दें, इनके हाथ में है, ये तो कह सकते हैं। जैसे जो बात यूँ है कि ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ट्रैक्टर लगने का हमारा कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए कि रोड छोड़ी हुई है, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि हमने रोड छोड़ी हुई है कि भाई जिसने आना है आए, जिसने जाना है जाए, हमें क्या इससे प्रॉब्लम कोई ना है। लेकिन सरकार ने यूँ की हो कि वहाँ पर बैरिकेड लगा दी हो, जैसे कि पंजाब हरियाणा का बॉर्डर को ना हो, पंजाब पाकिस्तान का हो, हिमाचल चीन का हो, ऐसे बैरिकेडिंग की हो। तो आप बताइए भाई कि किसान ने कौन रोका है? सरकार ने रोका है। सरकार ही ये गंदा काम करे। सरकार को चाहिए किसान की बात सुनिए। और मैं आपके माध्यम से ये बात भी कहना चाहूँ कि 58% किसान है देश के अंदर। यदि किसान ने आपको वोट ना डाली तो अपना आप बोरी बिस्तरा गोल हो जाएगा।
ये बात है, ये बीजेपी को समझना चाहिए। किसान के साथ अन्याय मत कीजिए। और जहाँ पर ऐसे ऐसे हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए है, जिसका इस्तेमाल यदि आम कह दे कि बॉर्डर पर करने वाली बात हो, जैसे इतने स्ट्रॉन्ग अथरू गैस वाले गोले छोड़े हैं, लॉन्चर छोड़े हैं, और भी बहुत कुछ किया है, लाठी चार्ज किया है, बाई को बाई के साथ लड़ा हुआ है। जो बुजुर्ग देखा है, इसके अनेक बुजुर्ग है जिसके बेटा एक बेटा है जहाँ पर बैठा, और एक बेटा आर्मी में बैठा है, और वही आर्मी वाले बेटे से मारो उसे डांगे परवार है। ये आर्मी जो बीजेपी की जो चाल है उन्हें समझनी चाहिए। लेकिन कितना समय चलेगा ये बात, इतना ज़्यादा समय ना चलेगा। सभी भाइयों को समझावे और पूरे देश को भी ये बात समझनी चाहिए। तो आपने कहा कि भाइयों को भाई से लड़वाते हैं, आप हमेशा कहते हो भाई पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे साथ में खड़े हैं, लेकिन यही भाई हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी करते हैं, मारते भी हैं। इनके दिल के अंदर भी दर्द होता होगा, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के ऊपर वार किया जाता है पुलिस के थ्रू। किस प्रकार देखते हैं? ये तो बहुत नजायज कर रहे हैं। किसान गले तो इतना माड़ा कर रहे हैं ना, किसान तो दिन नहीं टिकता, रात नू नहीं टिकता, मरता रहता है बेचारे। ये पुलिस हमारे बाकी नाके ला के खड़ गई, पाकिस्तान के बॉर्डर बना के खड़ गई कि तुक बनता है कोई जायज़ करो जिनसे जायज़ बात है। ये कोई अत्तपादी हैं जिनसे देखो बुजुर्ग बूढ़े खड़े हैं, ये खेता में काम करने वाले बेचारे आए हैं, पता नहीं किस तरह आ गए। तो पहला 2 साल हो गया हम देंगे, दोलन देंगे, आपको देंगे, नहीं दिया तो अब फिर आ गए। अब इस पर पथराव करया, हमारे 200-300-400 बंदा तो दाखिल पड़िया है, लड़के पड़े हैं जिसके आज घर वाले बेचारे घर से आए हैं, उन्होंने चोट लाग गई, किसी को आँख गई, निगाह भी गई, उन्होंने के पीछे माँ बाप क्या बोलेगा, नजायज़ होया ना। तो इन इंसानों के साथ में इंसानियत वाला व्यवहार नहीं किया गया, फायरिंग की गई, और मैंने सुना है कि छोटे छोटे छर्रे मारे गए हैं, वो शरीर के अंदर जाके घुस गए, फिर उसके ऊपर से वो बम फोड़े गए हैं, जिसकी वजह से एक ना शरीर आदमी का तड़प उठता है। ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, कितनी सच्चाई? फूटे पड़े हैं जमें, बिल्कुल देखे, कपड़े तरवा के भी देखे। वो भाई पीछे मैंने मिले 2-3, उन्होंने पाछे से मैंने ठा के देखा, उसके इतने जख्म, ओहो देखा नहीं जाएगा, कहना कोई बात नहीं, मैं पट्टी भी नहीं कराता, मेरे पे गोले भी छोड़े गए, गोली भी मारी, बहुत कुछ कराया उन्होंने। सिंदरे कपड़े की भी आग लगे, बुजुर्ग ईसा बुजुर्ग था बेचारा, उसके लिए इतनी नजायज बात हुई तो बस क्या ही नहीं जाता। रोन तो आए कर रोए नहीं, रोन वर्गा मुँह हो गया। और धन्यवाद। हौसले कितने बुलंद हैं? हौसले बहुत बुलंद है, पीछे नहीं हटेंगे। ये तो नाके लग गए हैं, पूरे बैठे हम करेंगे। हौसले वाली ना बात छोड़ो, चाहे माने तो ऊपर से तोहफ भी लिया के फिर कर देना फिट, फिर भी नहीं पीछे हटेंगे। हाँ हमारे हैं, हाँ पूरा हौसला है, हौसला जाएंगे नहीं। हाँ चलो भाई, देखना ही है कि आगे क्या होगा। लेकिन ये फिलहाल बड़ी और लाइव कवरेज आप देख पा रहे हैं हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर से, जहाँ पे किसान पहुंच चुके हैं अपनी पूरी ट्रैक्टर ट्रैली पूरे जत्थे के साथ में और लंगर के साथ में, गुरु का लंगर साथ में लेकर आए हैं, और पानी की, खाने पीने की, हर प्रकार की यहाँ पे सुविधा मौजूद है। इस बात की कोई टेंशन नहीं है। अब देखना ही है कि आगे क्या होगा, सरकार झुकेगी या फिर नहीं झुकेगी। किसानों ने यहाँ पे पक्का मोर्चा लगाना शुरू कर दिया है। इस वीडियो को खुल के शेयर करो, आपका क्या मानना है दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।